एक हमारी बहन दारुसलाम को आ गई, थोड़ा उन्होंने गर्मी है ना, थोड़ा उन्होंने आके मेरे को बोल रहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुसलमानों में कोई भी लीडर उनके बराबर नहीं है जो मुसलमानों के हक़ में उनकी तरह आवाज़ उठाता हो, ललकारते हुए। पार्लियामेंट हो या लोगों के मजमे में हो या आवाम में, जहाँ जाते हैं वो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। हालाँकि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ तक कहने के लिए तैयार हो गए कि मैं कसम खाकर कह सकता हूं और मैं रोज़े की हालत में कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं। अलगर्ज़ नाज़रीन इकराम, कल तेलंगाना के एक ज़िले में बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हस्ब मामूल मुसलमानों के मुद्दों पर, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए, ललकारते हुए बयान दिया। और इतना ही बयान नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा कि अचानक एक दिन मेरे पास एक खातून आ गई और उस खातून ने आकर ओवैसी साहब से क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी समाअत फरमाएंगे। पहले अतीक अहमद और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने कल के जलसे में ललकारते हुए जो बयान दिया वो आप हज़रात की खिदमत में रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़रूर समाअत फरमाएं। गोश्त के नाम पर अखलाक को मारा गया, आपको नहीं मारा जाता। गोश्त के नाम पर पीलू रकबर को मारा गया, आपको नहीं मारा जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़े देखकर पहचानो, जेलों में हमको डाल दिया गया। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश बोले तो पुलिस की कस्टडी में हाथों में जंजीर है, गोली मार दी गई। 8-8 लाख की बंदूक है, 16 लाख की 2 बंदूक है जो भारत में बैन है, गोली मार दिए। अरे हम मर रहे हैं, जेल में हम सड़ रहे हैं, पीटा हमको जा रहा है, गालियां हमको दी जा रही हैं, देशद्रोही का इल्जाम मुझ पर पड़ता है। बताओ ऐसे माहौल में क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, गरीब मताओ, हम है ना तुम्हारे लिए। तुम क्या कोई पिक्चर के हीरो है, सुपरमैन की तरह यूं आ जाएंगे। एक खातून ने आकर ओवैसी साहब से क्या कहा जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, आप उन्हीं की ज़ुबानी समाअत फरमाएं। अगर आप भी ओवैसी को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा जुमला उनके लिए ज़रूर लिख दें। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओवैसी साहब का ये बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। उत्तर प्रदेश के बाबा आके 4 घंटे फिर के गए। अमित शाह चार मीनार के दामन में आके बोले हम मजलिस को कर देंगे। पूरी टीम ताकत लगा दिए और टीआरएस के बड़े बड़े लोग मेरे को बोल रहे थे, असद भाई बहुत तवज्जो ले रहे थे, एहतियात करो। मैं बोला भाई साहब अपनी फिक्र करो। या ऐसा है कि जो पुल क्रॉस करा यहां पे माहौल अलग होता। एनटी रामाराव भी बोले थे, चन्ना रेड्डी भी बोले थे, चंद्राबाबू नायडू भी बोले थे, राजशेखर रेड्डी भी बोले थे, उससे पहले वेंगल राव बोले, उससे पहले ब्रह्मानंद रेड्डी बोले, बीच में नरसिम्हा राव बोले, पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक सब बोल रहे। मगर आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इत्तेहाद का खिलाफ आज तक आबाद है और सुबह क़यामत तक सियासी खिलाफ का आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन सबको तकलीफ है। मां क्या करना, मां कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का फजल और करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी दुआएं हैं। और हम मर मिटने वाले हैं, वहां पर दिन रात काम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए की तरह कोई पार्टी का एमएलए काम नहीं करता। दारुसलाम में 6 दिन 4.5-5 घंटे बैठकर आवाम से रास मुलाकात होती है। कोई मिनिस्टर से मिलना है तो उसको पूछना पड़ता, घर को जाके ठहरना पड़ता। यहां पर दारुसलाम में सीधा आज एक हमारी बहन दारुसलाम को आ गई, थोड़ा उन्होंने गर्मी है ना, थोड़ा उन्होंने आके मेरे को बोल रहे मेरे को एमपी बनना है हैदराबाद से, कब बना रहे मेरे को। मैं बोला है मेरा कंपटीशन तो मैं समझ रहा था बीजेपी है, इन्हों आगे। मिला बैठो बहन, नहीं 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 मेरे को एमपी कब बना रहे। ये दारुसलाम है।
दोस्तों, अगर आप भी किसी जिस्मानी अमराज से, ख़ासतौर पर शादी के मुताल्लिक़ अमराज से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के परनाम्बट से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत हकीम नासिरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिनके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शिफा अता फ़रमाई है, जो आपके लिए दवा के साथ साथ दुआ भी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता करके आप बराह रास्त हज़रत से बात करके अपनी दवा अपने ही घर पर मंगवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी से रब्ता कीजिए। हज़रत को सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान ही कॉल करें।